एक सांस खाली नहीं जाना चाहिए। अनमोल रतन मिला है, अपने को व्यर्थ क्यों जाए? अपने स्वार्थ में जाए या परमार्थ में जाए या भक्ति हितार्थ जाए। स्वार्थ परमार्थ सहित भक्ति तीन ही मार्ग है। स्वार्थ शरीर पोषण के लिए, परमार्थ संसार की सेवा के लिए और आत्महित में भक्ति है। तीन काज में कहीं दोष नहीं है। इसलिए कुछ भी करे उसमें स्वार्थ हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो अच्छा काम हो रहा है। कुछ भी करे अगर परमार्थ हो रहा है, किसी को हमारे हाथ से उपकार हो रहा है, प्रसन्न होना चाहिए, किसी का भला हुआ। और शरीर संसार दोनों की सेवा न होकर कोई भूल रही तो रहे, अगर आत्मा का कल्याण हो रहा है तो और ऊंची बात है। शरीर की पोषण नहीं हुआ चलेगा, संसार की सेवा में भी कहीं चूक गए तो भी चलेगा, पर आत्मा कहीं कलुषित रह गई, इसका अधोगति हो गया तो बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। गीता की समस्या क्या है? गीता की समस्या एक है, 7 श्लोकों में विचारणीय एक श्लोक है जिसको गहराई से पकड़ लेना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेत आत्मान आत्मान, अपनी आत्मा का उद्धार हम सबको अपने आप ही कर लेना चाहिए। उद्धरेत आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादे, अपनी आत्मा का अवसादन न करे, वो पतनगामी हो जाए, ह्रास को प्राप्त हो, यह योग्य नहीं है। कहा आत्म ही आत्मान बंधु, आत्म ही पुरात्मना। वैसे संसार में मित्र और शत्रु तो सभी के होते हैं, पर वस्तुतः ना कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है। अगर कोई मित्र है तो हम आप ही अपने मित्र हैं, अगर कोई शत्रु है तो हम स्वयं अपने आप के शत्रु हैं। क्यों? कि आत्मा की भलाई का कोई योजना मन में तैयार है, कल्याण की इच्छा अगर है, उसके लिए प्रयास है, तो हम अपना मित्र हैं। अगर हमने अपनी आत्मा का कोई चिंतन ही नहीं किया इनकी गति पर और सदगति का चिंतन नहीं किया, तो हमारे जैसा शत्रु भी इसका कोई नहीं होगा। दूसरे की लाठी से अंग भंग हो जाएगा, शरीर घात होगा, आत्मा का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन मेरी उपेक्षा के कारण अगर आत्मा कलुषित हो जाए, निंदित हो जाए, 84 लाख योनियों में जाने के योग्य हो जाए, इससे बड़ी हत्या और क्या होगी। इसलिए आत्महत्या न करें। आत्महत्या अखबारों में देखी जाती है, 2-4 नाम आते हैं, किसी ने आग में, किसी ने पानी में, किसी ने विष से, किसी ने और तरह का अपराध करके। उसको यहाँ नहीं गिना गया है, भागवत में शास्त्रों में जगह नहीं इन लोगों के लिए। अखबार वालों का सीट होना नहीं है। आम दया सबके सब आत्महत्यारे हैं। का कौन है आत्महत्यारा? जिन्होंने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया। और यह काम भगवान कहते हैं जो उद्धरेत आत्मान आत्मान, अपनी आत्मा का उद्धार आप ही करो। ये काम किसी को सौंपा नहीं जा सकता। खेती बाड़ी हमने कम किया, हमारे पिताजी कम किए होंगे, तो हमने 1 बीघा खेत खरीद ली, हमने 10-20 मन अनाज उपजा लिया, काम बढ़ा लिया कि नहीं? हमारा फूस का घर था, हमने महल बना लिया। पिताजी झोपड़ी में रहे, हमको महल मिल गया। तो कुल मिलाकर के हमने आगे बढ़ाया कि नहीं? पर कोई विश्वास से कहे कि माता पिता भजन थोड़ा करके गए तो कोई बेटा उनके नाम पर 2 माला भी फेरता हो, ऐसा कभी सुना नहीं है। पिताजी भजन करके गए, उनका कल्याण होगा, नहीं करके गए तो उनकी अधोगति होगी। हम भजन करके जाएंगे, मेरा कल्याण होगा, हम भजन छोड़ के जाएंगे, हमारी अधोगति होगी। इसमें कोई किसी को मदद करता नहीं है। दुर्गम पथम तम मुनियो बदंती, बड़ा कठिन मार्ग है। जैसे एक ज्ञान में 2 तलवारें नहीं रहती, वैसे इस यात्रा में कोई किसी को साथ लेकर नहीं जाता। ये दुर्गम पथ है। अपने अपने योजना से, आत्मसंकल्प करके, अपने कल्याण की भावना से जो हम कर सकते हैं, सेवा में चूकेंगे नहीं, व्यवहार में चूकेंगे नहीं, यह भी आवश्यक है। भागवत में एक मंत्र है, जावत मर्थ उपासीनो देहे गेहे च पंडिता। जब तक जगत में रहने का अवसर अवकाश हम सबको मिला है, देह और गेह में, शरीर और संसार में, तब तक जावत मर्थ उपासीनो, अर्थ उपासना माने गृहस्थी चलाना, परिवार चलाना, जीविका का इंतजाम करना, अर्थ में सब कुछ आता है। जावत मर्थ उपासीनो देहे गेहे च पंडिता, विरक्तो, रहना तो विरक्त है पर दिखना विरक्त नहीं है, तब घर से भगा देगा। विरक्तो, रहना भीतर से विरक्त है, बाहर से तो ऐसे लिपटते रहो जो लगे कि इससे ज्यादा कोई प्रेमी नहीं है। घर परिवार रिश्तेदार सबको अपनापन का भाव मिलता रहे, ये बाहर की बात है।
भीतर है, कहीं से कोई रस नहीं है, कहीं किसी की जरूरत नहीं है। विरक्तो रक्तवत् तत्र नरो निर्ताम नशे। इस प्रकार का व्यवहार कुशल कोई है वो पंडित है। ये आवश्यकता, संसार जैसा चाहे वैसा व्यवहार दे देवे और भीतर से बिल्कुल निर्द्वंद होकर जीवन यापन करे उपासना पथ में, तो भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। सब काम सब कर देगा, आगे पीछे पूर्ति होगी। भजन की पूर्ति किसी का किसी से आज तक हुआ नहीं है, इसलिए अपनी अपनी जवाबदेही है। और इस शरीर के बाद फिर भजन करने का कोई अवसर मिलता नहीं। पूजाने का अवसर मिलेगा, पेड़ पूजा रहा है, पीपल पूजा होती है, बड़ की पूजा होती है, गौशाला में बैठे हैं, गाय की पूजा हो रही है, पर गाय कथा नहीं सुन रही है, सत्संग नहीं कर रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये अवसर केवल हम और आपको है, इस भावना से भजन करना है। और हम सोच रहे थे कि एक दिन चर्चा करेंगे। आज हमारे सैकड़ों विद्वान हैं, पैसे तो मंडप नहीं है। आप हम सब जहाँ भी कर्म क्षेत्र में है, कर्मकांड क्षेत्र में है, तो गौशाला में बैठ करके चर्चा हो रही, तो गौ माता का हित की बात हम लोग किया करेंगे अपने अपने इलाके में, क्षेत्र में। जब कभी किसी यजमान का पूजा पाठ करेंगे, पर्ची में लिखेंगे श्री गणेशाय नमः के बाद सबसे पहले गाय की सवा मणि लिखेंगे, फिर लिखेंगे रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। एवं जिस यजमान को 2000 रुपया खर्चा करने की ताकत है, उसका अनुष्ठान हम करने तो चले जाएंगे। मेरी गाय के पेट भरने के लिए देवताओं की सवा मणि होता है 10,000 20,000 में, गाय की सवा मणि यहाँ भी 1500 में होता है। इलाके की गौशालाओं में 20-30 किलो बाजरी, 2-4 सेर गुड़, 2-4 सेर तेल मिला के 50 किलो सामग्री का सवा मणि। तो उपदेश करें अपने अपने यजमानों को, जब बच्चों का जन्मदिन आवे एक गाय की सवा मणि करो, जब अपना ब्याह का सालगिरह आवे तो गाय की एक सवा मणि करो, जब माता पिता का जन्मदिन आवे तो गाय की एक सवा मणि करो। और जिनके माता पिता परलोक चले गए तो पुण्य तिथि तो मनाते हैं ना, ब्राह्मण भोजन जरूरी है, होगा, एक गाय का पेट भी भरे, इसलिए एक सवा मणि गौ माता के नाम पर आस पास की गौशालाएं जहाँ चलती हो, जहाँ व्यवहार हो। नहीं तो आजकल तो मोबाइल से पेमेंट चला जाता है, जहाँ तक लगे वहीं पहुँचे वहीं पहुँचे। ये सेवा अपने अपने क्षेत्रों में, जरूरी नहीं यहाँ कहीं निश्चित नहीं है, जहाँ आप हो वही विकास करो, वही गौ सेवा की भावना को जगाइए। गाय वसुधा है, वही धरती है। पृथ्वी चरित्र में आपको दिखा होगा कि गाय माता ने ही, पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया है। जयेश्वर नायक में पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया है। भारत कहाँ तक है हमको पता नहीं, पर भारत का झंडा जहाँ होता है वो भारत होता है। ऐसे ही सारी पृथ्वी पर हम चल नहीं सकते। एक गाय की पूजा कर लिया, पूरी पृथ्वी की पूजा हो गई। एक गाय की परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। इस भाव से गौ का आदर करिए। गाय इस संस्कृति की प्राण है, रक्षा करने का दायित्व अपने सब केवल वाचिक उपदेश से ही संभाल सकते हैं। समाज को हम देने की योग्यता नहीं रखते है, तो देना भी चाहिए, पर वचन से उपकार हो रहा हो तो समाज को प्रेरित करेंगे। जो जहाँ है वहीं प्रेरित करेंगे तो गौ माता की सेवा बढ़ेगी। यहाँ साल में 365 दिन में रोज 10-5 सवा मणि चलता है। इलाके भर के लोगों को पता है, यहाँ क्षेत्र में कोई भी जन्मदिन मनाएगा सवा मणि, कोई ब्याह का सालगिरह मनाएगा तो सवा मणि, कोई पुण्यतिथि तो सवा मणि, बच्चे पास कर जाएंगे तो सवा मणि, नौकरी लग जाएगा तो सवा मणि। गाय को तो घास पूरी खाना ही नहीं पड़े। यदि लोग इतना ही समझ जावे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में हम सब चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। खाली न बैठ, कुछ किया कर।